और बिग ब्रेकिंग अब आपको मुरैना से बताते हैं। बदमाशों ने कार में तोड़फोड़ की है। बदमाशों ने पत्थरों से कार के शीशे तोड़ दिए। घटना को अंजाम देने वाले बदमाश सीसीटीवी में कैद हुए हैं। न्यू हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी की घटना है, सिविल लाइन थाना इलाके की घटना है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको मुरैना से बता रहे हैं। अब से थोड़ी देर पहले हमने आपको मुरैना से एक और बड़ी खबर बताई थी कि किस तरह से जो महिला थाने में अपने पति के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने के लिए जा रही थी, उसे रास्ते में किडनैप करके रेप किया गया। और अब आप एक और तस्वीर आप देखिए, बदमाशों के हौसले कितने बुलंद है। मुरैना में पत्थरों से कार के शीशे तोड़ दिए गए, कार में तोड़फोड़ की और उसके बाद फरार हो गए। लेकिन ये पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हुई है। न्यू हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी की घटना है, सिविल लाइन थाना इलाके का मामला है। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी आप IBC 24 पर देख रहे हैं। लगातार इसी तरह की तस्वीरें मुरैना से सामने आ रही है। कहीं पर हवाई फायर कर दिया जाता है, कहीं पर घर में घुसकर मारपीट की जाती है, कहीं पर बंधक बना करके मारपीट की जाती है। और अब आप देखिए किस तरह कल देर रात बदमाशों ने जमकर उत्पात मचाया है। घर के बाहर जो वाहन खड़े थे उनके शीशे तोड़ दिए गए। सत्येंद्र तोमर हमारे साथ जुड़ गए। सत्येंद्र, हर रोज उसी तरह की खबर मुरैना से, बदमाशों के हौसले आखिर इतने बुलंद क्यों हैं? कब इन पर अंकुश लगेगा और कब तक इस वारदात में बदमाशों की गिरफ्तारी हो पाएगी? बिल्कुल, मुरैना जिले के सिविल लाइन थाना इलाके के न्यू हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी का ये पूरा घटना है। बीजेपी का युवा नेता है अभिषेक शेखरवार, घर के बाहर गाड़ी खड़ी हुई थी और बदमाश आए और उन्होंने गाड़ी के शीशों पर तोड़फोड़ की गई थी। बताया तो ये जा रहा है कि चूंकि बदमाश थे वो दाक लगाए बैठे हुए थे और चूंकि वो तो इस दाक में थे कि जैसे ही गाड़ी में या तो ये निकले या कहीं, चूंकि शादी समारोह में शामिल होने के लिए गया था, लेकिन कुछ ही समय पहले ही ये अपने घर में आकर पहुंच गया। अगर शायद है कि उस घटना के समय ये उस समय आता तो शायद है कि एक बड़ा हादसा भी हो सकता था। जिस तरीके से बदमाशों ने गाड़ी की पूरी तरह से तोड़फोड़ की है और उसके बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। क्योंकि आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज जब पुलिस मौके पर पहुंची तो फुटेज खंगा ले गए, तो उसमें एंट्री जो पॉइंट है जहाँ से निकलते हैं वहां पर 3 बदमाश मुंह बांधे हुए दिख रहे थे और उसके बाद आसपास जो लगे सीसीटीवी कैमरे हैं उनमें भी घटना कैद हुई है कि वही तीनों बदमाश उन गलियों में घूमते हुए नजर आए हैं और जब उन्होंने कैमरा देखा है तो भागते हुए भी नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बदमाशों के जिले में हौसले बुलंद होते चले जा रहे हैं। हालांकि पुलिस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि चूंकि पुलिस गश्त करती है, नेशनल हाईवे या पूरे शहर की गश्त की सुरक्षा भी पुलिस की जिम्मेदारी है, पुलिस की गाड़ियां घूमती रहती हैं, लेकिन उसके बाद भी बदमाश इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देते हैं तो कई बड़े सवाल खड़े होते हैं। और पुलिस चूंकि जब भी बदमाशों पर कार्रवाई होनी चाहिए, संदेही दिखते हैं मुंह बांधे हुए, देर रात में अगर बदमाश घूमते हुए नजर आते हैं तो पुलिस को भी उनको चेक करना चाहिए। लेकिन आखिर पुलिस कहाँ है, पुलिस क्यों नहीं कार्रवाई कर रही है, ये सारी चीजें निकल कर आती हैं। उसका सबसे बड़ा कारण होता है फेल्यूर पुलिस अधीक्षक का ही रहता है कि चूंकि बदमाश जिस तरीके से घटनाओं को अंजाम देते हैं, आखिर पुलिस अधीक्षक क्या कर रहे हैं, अपने अधीनस्थों पर क्यों नहीं तो उठाने ही होंगे? क्योंकि आए दिन मुरैना में इस तरह की वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। फिलहाल